हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड का 8 पार्ट कराने जा रहे हैं। सही है। थर्ड के 7th पार्ट तक मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, वो देख लेना। सही है। आज मैं थर्ड का 8 पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सही है। हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, क्योंकि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कभी भी चाहिए होता है हमें, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। समझ में आ गया। देखेंगे क्या है फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, और इसमें आगे कुछ एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। क्या कहा है उसने, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच की लेनी है। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू होती क्या है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, कहने का मतलब ये है। सही है। इसमें x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच वाली लेनी है हमने। सही है। ये इसने हिंट दे रखा है, हमें x की वैल्यू का हिंट दे रखा है, समझ लो। क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है इन क्वेश्चनों में। सही है। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा के पॉइंट पे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी, उसी को ही क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। समझ गए ना। तो करते हैं इसको, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। देखेंगे जो फंक्शन दे रखा है x इंटू अंडर रूट 1 माइनस का x, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इंटू वाला रूल लगाऊंगा। सही है। डिफरेंशिएशन में इंटू वाला रूल कैसे लगाते हैं आपको पता ही है, आप क्योंकि चैप्टर 5th करके आ रखे हैं। सही है। डेरिवेटिव आपने सीख रखा है सब कुछ। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इनटू वाले रूल से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। देखेंगे सबसे पहले एक काम करता हूं, ये जो अंडर रूट है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हाफ पावर में। सही है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, समझिए। इनटू वाला रूल लगाऊंगा। देखो इनटू वाला रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक का डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं, फिर दूसरे का करें बीच में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे का करेंगे, पहले वाले को ऐसे रखेंगे। सही है। सबसे पहले एक्स का करता हूँ। एक्स का क्या होता है, 1। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, इसको ऐसे रख दिया मैंने, माइनस, बीच में प्लस लगता है, ध्यान देना, बीच में क्या लगता है, प्लस। अब मैंने एक्स को ऐसे रखा। अब इसका करूंगा मैं, इसका नहीं करा ना, तो इसका कैसे होगा, सबसे पहले पावर का होगा हाफ, एक्स की पावर एन से होगा। हाँ, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता ही है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो क्या होगा, इसका हाफ स्टार्टिंग एन की पावर, जैसे एक्स की पावर एन में पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, वैसे हाफ स्टार्टिंग में आ जाएगा, और इसमें से क्या होता है, 1 माइनस हो जाता है। समझ गए, 1 माइनस हो जाता है, हाफ माइनस 1 हो जाएगा। अभी देखो मैंने अभी इसकी पावर का करा है, ध्यान रखना, अभी इसकी पावर का करा है। अभी इसका भी तो होगा चेन रूल से, इसका भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 0 और x का 1, यानी कि -1 बचा, -1 और आ जाएगा साथ में। इतना तो आपकी समझ में आओगे, डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है। अब देखेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो क्या क्या बचा, ये बचा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट लगा देता हूँ, हाफ का मतलब अंडर रूट प्लस। अब ध्यान से देखेंगे, ये बचा मेरा x/2 और 1 माइनस एक्स की पावर हाफ में से -1 गया, तो माइनस का हाफ बचा ना, इन 2 में माइनस का 1 आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। सही है। देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये सही है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x/2 ये है। अब देखो इसकी पावर माइनस की है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाऊंगा मैं। सही है। अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव का हाफ का मतलब अंडर रूट। सही है। तो मैंने सीधा अंडर रूट लगा दी, यही तो आएगा, ये आ गया। देखो समझ गए, इतना तो आपकी समझ में आएगा। अब थोड़ा देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। सही, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एफ डैश एक्स का थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे, यही आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 2, इससे इसकी होगी, तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस का एक्स आ गया। समझ गए इतना। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसे खोल के देखो क्या आएगा। यह आ जाएगा 2 माइनस का 2x माइनस का x अंडर में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x। सही है। तो ये मेरा आ गया, देखेंगे 2 माइनस का 3x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x। सही है, मेरा एफ डैश एक्स आ गया। अभी मेरे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकले हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था,
एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। सही है, तो ये पूरा 0 के इक्वल कर दूंगा मैं। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, इसी x की वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं बेटे। तो 2 माइनस का 3x 2 अंडर रूट 1 माइनस का x इक्वल टू 0। सही है, इसकी ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, खाली 2 माइनस का 3x इक्वल टू 0 बचा, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 2/3। सही है, उसने पहले ही कह रखा था जो x की वैल्यू लेनी है हमें, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच की लेनी है। शुरू में दिया था ना उसने क्वेश्चन में, तो हमें 0 और 1 के बीच में आ रही है। सही है, तो x इक्वल टू 2/3 ये मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया है ये लोकल मैक्सिमा का है या फिर लोकल मिनिमा का है। वो कैसे चेक करते हैं? देखो, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। सही है, अब हमें ये चेक करना है 2/3 लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो ये चेक करने के लिए मुझे एफ डैश एक्स को अगेन डेरिवेटिव करूंगा। सही है, अगेन डेरिवेटिव करने के बाद वो पॉइंट उस 2/x इक्वल टू 2/3 वो जो मैंने अगेन डेरिवेटिव करा है उसमें पुट करके देखूंगा। सही है, उसमें पुट करूंगा, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाता है तो लोकल मिनिमा हो जाता है, अगर नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। ये देखेंगे, तो इसको ये चेक करने के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये वाला पॉइंट, तो इसको अगेन डेरिवेटिव करूंगा मैं। तो एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ पहले, क्या आया मेरा देखेंगे, 2 माइनस का 3x 2 अंडर रूट 1 माइनस का x ये आ रहा है। समझ गए? अब देखो इसको अगेन डेरिवेटिव करूंगा मैं ये चेक करने के लिए कि ये 2/3 क्या है, मेरा लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है। तो इसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान से करेंगे बेटे। देखो इसमें डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। डिवाइड वाला रूल क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाले का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ऊपर वाले का करूंगा तो 0 आ जाएगा, 2 का 0 x का 1 तो -3 बचेगा ओनली। सही, -3 बचेगा इंटू नीचे वाले को ऐसी। सही है, एक काम कर लो, देखो ये करने से पहले एक काम और कर लेता हूं मैं। एफ डैश एक्स ये है ना मेरा, ये 2 जो है इसको बाहर ले लेता हूं मैं, कांस्टेंट है ना 1/2 मैंने बाहर ले लिया। 2 माइनस का 3x अंडर रूट 1 माइनस एक्स बचा मेरा खाली। सही है, ये वाला 2 तो जो था मैंने बाहर ले लिया। अब इसको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर कांस्टेंट में रहेगा। सही है, ज्यादा इधर उधर ले जाने की इसको जरूरत नहीं है अब मुझे, क्योंकि कांस्टेंट में आ गया ना बाहर। तो मैं इस वाले 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट में आएगा, खाली इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा मैं। समझ गए ना, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन अब करने जा रहा हूं मैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। एफ डबल डैश एक्स, सही है, क्या करते हैं देखो 1/2 तो कांस्टेंट से बाहर निकाले, इसका तो कुछ करना नहीं है मुझे, इसको करना है। सही है, तो कैसे करेंगे आपको पता ही है, पहले ऊपर वाले का होता है 2 का 0 x का 1 खाली -3 बचा, नीचे वाले को ऐसे रख दिया मैंने 1 माइनस का x अंडर रूट। ऐसे तो करते हैं माइनस, बीच में माइनस लगता है। सही है, डिवाइड वाले रूल में। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे, अब की इसको ऐसे रख दिया। अब नीचे वाले का करेंगे, तो ये नीचे वाला क्या है 1 माइनस एक्स अंडर रूट, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर हाफ ही तो है ये। सही है, ये जो है 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, पहले सबसे पहले इसकी पावर का होगा, तो 1/2 1 माइनस एक्स की पावर हाफ -1, यही तो होगा इसकी पावर का। अब देखो चैन रूल से इसका भी होगा, चैन रूल से इसका भी होगा, तो 1 का 0 एक्स का -1 और आ जाएगा। समझ गए? और नीचे वाले का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जब इसका स्क्वायर होगा तो इसमें से बेटे अंडर रूट हट जाएगा। यही तो होता है डिवाइड वाला रूल डिफरेंशिएशन का। अब थोड़ा से सॉल्व कर लेंगे हम। सही, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे। डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया, अब देखो थोड़ा सॉल्व करेंगे। एफ डबल डैश एक्स, ये हाफ बाहर है, इससे ज़्यादा पंगे नहीं लेने। माइनस का 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया बेटे, ये हो गया माइनस का, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले तो मैंने इसको प्लस कर दिया। सही है, इतना तो आपकी समझ में आया होगा, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। ये 2 माइनस 3x ये है। सही है, ये 1/2 और लिख देता हूँ। सही है, 1/2 और आएगा ना मेरा, 1/2 ये लिख दिया मैंने, 1/2 ये लिख दिया। सही, स्टार्टिंग में लगा दिया 1/2, 2 माइनस 3x ये है, और ये माइनस माइनस प्लस मैंने पहले ही कर दिया। अब इसमें से देखो इसकी पावर हाफ में से -1 होगा तो -1/2 बचेगा ना बेटे। सही है, इतना आपकी समझ में आया होगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में मेरा चल रहा है 1 माइनस का x। समझ गए, इतना आपकी समझ में आया होगा। अब देखेंगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे। देखेंगे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हाफ, ये है बेटा मेरा, ये माइनस का 3 अंडर रूट 1 माइनस का x बचा। सही है, प्लस 2 माइनस 3x ये है, ये 2 है मेरा,
अब देखो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे को लाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव का हाफ हो जाएगी, हाफ का मतलब अंडर रूट, तो डायरेक्ट यहाँ अंडर रूट लगा दिया मैंने। समझ गए, इतना आपकी समझ में आया होगा। और ये वाला टर्म है देखो 1 माइनस एक्स ऐसी लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। देखो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हाफ, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आज सॉल्व करना सबको आता हो, कैलकुलेशन है सिंपल। एलसीएम इसका ये आ जाएगा, सही है, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका एलसीएम आ गया, आपको पता ही है एलसीएम आ जाएगा इसका। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6 और इसमें से अंडर रूट हट जाएगा, सही है। प्लस का ध्यान से देंगे, प्लस 2 माइनस 3x ये है, सही। और पूरे के नीचे इसका ये आ रहा है, ये और लिख दो। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, सही, इतना तो आपकी समझ में आया होगा ना मेरी कैलकुलेशन। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं हम, सही है। थोड़ा सा और इसका एल्सियम लेके सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, दूसरे पेज में कर रहा हूँ मैं, देखेंगे यहाँ से। हाँ देखो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हाफ, ये है मेरा, दिख रहा होगा आपको सब कुछ, सही है। हाफ ये है, इसको खोल लेता हूँ यहाँ से, सही है। माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6x हो गया, सही है। ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 6x हो गया, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3x है ये वाला, सही है। और नीचे आ रहा है मेरा, देखेंगे 2 अंडर रूट 1 माइनस का x, सही है। और ये इसके अपॉन में है, देखो ये पलट के इसी के साथ आ जाएगा, सही है। जब ये पलट के आएगा तो इसी के साथ आ जाएगा, इसको यहाँ लिख दिया मैंने, सही है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इतना आपको पता होगा, सही है। उसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, देखेंगे सब, इतना आपको समझ में आया होगा, देखेंगे। देखो ये आ गया मेरा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हाफ, देखो माइनस का 6 प्लस का 2 क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया बेटे, सही है, माइनस का 4 आ गया। ये 6x ये आ गया, प्लस का 3x, प्लस का 3x, और नीचे बचा मेरा 2 अंडर रूट 1 माइनस का x 1 माइनस एक्स, बस। देखो डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि x इक्वल टू क्या आ रहा था, x वाला पॉइंट आ रहा था 2/3। अब हमें कैसे पता लगेगा x 2/3 लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, तो इस पॉइंट को इसमें पुट करके पता लगेगा, सही है। अगर ये पॉइंट पुट करने पर एफ डबल डैश एक्स मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, सही है। तो देखते हैं इसमें पुट कर रहे हैं हम, पुट x इक्वल टू 2/3, देखेंगे एफ डबल डैश एक्स x इक्वल टू 2/3 यहाँ पुट करने जा रहे हैं। देखो 1/2 तो ये है बेटे, सही, आपको दिख रहा होगा 1/2 ये है, माइनस का 4 प्लस का 3 इंटू 2/3, सही है। x की जगह 2/3 पुट कर दिया मैंने, यहाँ भी पुट करूंगा 2 इंटू 1 माइनस का 2/3, सही, x की जगह 2/3 और 1 माइनस का इस x की जगह भी 2/3 पुट कर दिया मैंने, सही है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 1/2 ये है, सही है। ये देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटे, माइनस का 4 प्लस का 2 बचा, तो माइनस का 2 बचा यहाँ, इतना तो आपकी समझ में आया होगा। तो माइनस का 4 प्लस का 2 तो माइनस का 2 बचा, और यहाँ देख लेंगे क्या बचेगा, 1 में से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा अंडर रूट में, ये भी 1/3 आ जाएगा बेटे, सही है। चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो टोटल मिला के मुझे ये देखना था कि मेरा आंसर पॉजिटिव है, ऊपर माइनस का 1 बचा, सही है, और नीचे बता 2 अंडर रूट 1/3 तो मेरा देखो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है, जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2/3 इसमें पुट करा तो ये नेगेटिव आंसर दे रहा है मुझे, सही, नेगेटिव तो दे रहा है। तो x इक्वल टू 2/3 क्या हो गया, मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर दे रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ एफ डबल डैश x इक्वल टू 2/3 पे क्या मुझे दे रहा है, मुझे नेगेटिव। तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2/3 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, सही है। अब ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो देगा, तो फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सही है। मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे अब हमें, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो x इक्वल टू 2/3 वाला पॉइंट है वो गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, जो हमें फंक्शन दे रखा था, सही है, जो हमें फंक्शन दे रखा था उसमें पुट कर देंगे। फंक्शन क्या था हमारा बेटे, फंक्शन था हमारा ये था, देखो फंक्शन ये था हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स
1 माइनस का x की पावर हाफ, इसमें पुट कर देंगे। सही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। सही है, हमें ये तो पता लग गया लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी कैसे, इस पॉइंट को गिवन फंक्शन में पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाती है। देखो 2/3 x के 2/3 पुट कर दिया, ये 2/3 आ गया, 1 माइनस का 2/3, उसकी पावर हाफ आ गई। सही है, पावर हाफ आ गई बेटे। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे ये 2/3 हो गया। सही है, इसका एलसीएम लूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरा, एलसीएम लूंगा तो देखो बेटे ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 2/3। सही, ये तो सबको आता है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है बेटे, इसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ गया 1/3 की पावर हाफ। सही है, 1/3 की पावर हाफ, यही तो बचा बेटे। हाफ का मतलब अंडर रूट लगा सकते हैं हम। सही है, हाफ का मतलब क्या लगा लेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ऐसे करके लिख सकते हैं इसे, देखो 2/3 1/3 का अंडर रूट, हाफ का मतलब अंडर रूट है ना। अब चाहो तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन करने के लिए इसका। तो एक काम करता हूं मैं, ये 1/√3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2/3, ये √3 बचा ऊपर, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, √3 तो बचेगा, क्यों, ये √3 बचा, और नीचे क्या बचा बेटे हमारा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, देखेंगे ध्यान से देखेंगे, देखो ये तो 3 है हमारा, ये √3 है हमारा, √3 की √3 से, ये √3 तो है, रूट तो ये चला है ना इसके ऊपर, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। सही है, तो हमारा आंसर हो गया 2√3, 3 3 जा 9। सही है, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ लास्ट में आंसर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2√3/9, किस पॉइंट पे आ रही थी, एट x इक्वल टू 2/3 पे। सही है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट यही तो मिला था, 2/3 रखने पे तो आई है वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया बेटे। सही है।